हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो अपनी प्रहार सीरीज़ वापस से चालू हो गई है आप सभी के कमेंट्स की वजह से। ठीक है, तो गाइस अब रेगुलर रहेगी अपनी प्रहार सीरीज़। अपन यहाँ पे करेंगे डेली प्रैक्टिस। तो प्रहार सीरीज़ का नाम भी चेंज नहीं करा है अपन ने, जो कि चेंज हो सकता है कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि क्या है, व्यूज़ नहीं आने के कारण। बाकी रेगुलर रहेगी प्रहार सीरीज़। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी शुरुआत तो कर रहे हैं अपन रीजनिंग से, और अपन क्या है कि अब मैथ के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आप मैथ को भी धीरे धीरे एक एक टॉपिक क्या है कि पहले से रिवाइज कर लो, जिससे आपको क्या है कि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या है कि क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, इसी के प्रहार सीरीज़ के कमेंट में बता देना कि मैथ का कौन से टॉपिक से अपन को स्टार्ट करना है। जो टॉपिक आपका हो रखा है, कंप्लीट हो रखा है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो आप टॉपिक मेरे को बता देना, मैं अपन उसी टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज हैशटैग प्रहार करके आप लिख देना कमेंट के अंदर। तो अपने रीजनिंग के फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, डेली रात को 8 बजे मिलेगा ये आपको लेक्चर। ठीक है, तो भाई चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो भी क्वेश्चन आपके पास में आएगा ना, उसको सबसे पहले आपको पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखे आप उसको सबसे पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सीईटी ग्रेजुएशन वाला है, जो कि 27 सितंबर शिफ्ट 2 के अंदर भाई अगर कोई गया हो पेपर देने तो उसको मिला होगा, उसका सेम क्वेश्चन है ये। भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ, फटाफट से सॉल्व करो भाई, पॉज करके खुद से ट्राई करना क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भैया ट्रीट को इसने क्या लिखा है, 28951 2। तो भाई किस हिसाब से लिखा है भैया? आ गया मुझे तो समझ में किस हिसाब से लिखा है, क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई क्या लिखता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ ट्रीट, TREA। और गाइज ये जो भी वीडियो देख रहा है ना, तो भाई आप 1.5 में देखा करो इसको, क्योंकि बड़ा वीडियो रहता है। और क्या है कि यहाँ पे मेरे पास इतना सिस्टम नहीं है ना कि मैं स्क्रीन के ऊपर लिखता हूँ, तो मेरे को लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप 1.5 स्विच करके जल्दी से देख लिया करो इसको। ठीक है, जिससे आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगे, आप फटाफट क्वेश्चन करके चले जाओ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है भैया, क्या लिखा हुआ है? अब इसने इसको क्या लिखा है भैया? इसने इसको लिखा है 28512। ठीक है, यही लिखा हुआ है। 289 लिखा हुआ है भैया, 2 के बाद में 9 लिखा हुआ है, 289। तो भैया आप क्या खा गए? एच खा गए आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक 8 और आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा? 289 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया किस तरीके से लिखा हुआ है? हाँ भैया, इन सब का सम कर रखा है। देखो T20 होता है, 20 का सम कितना हुआ? 2। H 8 पे होता है तो इसका सिंपल 8 ही आ गया। R 19 पे होता है तो 19 मतलब 8 और 1 9, 9 आ गया। और 5 का 5 आ गया, एक सिंगल ही है। 2 और 1 2 ही होता है। तो समझ में आ गया किस तरीके से लिखा है। सभी की वैल्यूज़ पहले लिख दी और फिर उन सबको जोड़ के लिख दिया। ठीक है भाई, समझ में आया? तो भाई ब्रिज स्टोन का लिखना है, तो ये तो बड़ा शब्द हो गया ना, तो थोड़ा BRIDGESTON और E। ठीक है, सभी के नंबर लिख देता हूँ मैं पहले। 2, इसका हो जाता है 18, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 18, नहीं 17 साल की, क्योंकि 18 साल की को शादी हुई थी, सही है। टी का हो जाएगा 20। ठीक है, ओ का हो जाएगा 15, एन का हो जाएगा 14। ठीक है, और अपना हो जाएगा ई का हो जाएगा 5। ठीक है, तो भाई सभी को जोड़ दो, जो सेम डिजिट दिख रही है सबका समेशन करना है। तो भैया कितना हो जाएगा? 2 आ गया, फिर कितना आ गया? 9 आ गया, फिर कितना आ गया? दोबारा से 9 है, फिर 4, ये सिंगल 4 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया। 18 में 8 + 1 9 हो गया। 20 में 2 + 0 2 हो गया। इसमें 5 + 1 6 हो गया। ये 4 + 1 5 हो गया, और ये 5 हो गया। तो भाई आ गया सभी को? हाँ भैया, क्या दिख रहा है? 29947, 29947। ठीक है, और फिर क्या है? 2655। तो ऑप्शन नंबर ए सभी को दिख रहा है क्या? 2994751 नहीं दिख रहा भैया, अपना तो 9 आ रहा है। तो देखते हैं एक बार 9 क्यों आ रहा है अपना। ब्रिज स्टोन की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी क्या? ठीक है, बाकी क्या है? 2655। तो भाई इन्होंने क्या है कि यहाँ पे 1 के इस हिसाब से दिया है, एस का। एस का ये आया क्या? 1। बाकी ऑप्शन तो अपना फर्स्ट मैच हो रहा है, बाकी सही है, सभी के अंदर 1 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस सवाल के अंदर।
बाकी मैं और एक बार चेक कर लेता हूँ। ओ का इसने लिख दिया 16, 5 5 इसका लिख दिया। एस का भाई, एस का कितना होता है? एस का इन्होंने 1 लिखा है, तो एस कितने पे होता है भाई? एस तो 19 पे ही होता है ना, 9 और 1 10, तो 1, सॉरी यार। तो एस क्या है भाई? 19 पे होता है अपना। 17 साल की क्वीन थी, 18 तारीख को शादी हुई, 19 को। एस 19 पे होता है ना, 19 तारीख को शादी हुई थी। ठीक है, तो भाई ये 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे। बाकी अपना ऑप्शन नंबर ए है। सभी को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाई, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। CAT को क्या लिखा है भैया? 48 लिखा है। माउस के बराबर क्या होगा? ये भी CAT ग्रेजुएशन में आया है शिफ्ट 1 के अंदर 27 सितंबर को। तो भैया CAT, CAOT, सी होता है भैया अपना 3 पे, टी होता है, ए होता है भैया 1 पे, टी होता है अपना 20 पे। तो भैया कितना हो जाएगा? 23 + 1 4 + 20 24 होता है। कितना होता है भैया? ये 24 होता है, यानी कि इंटू 2 कर दिया। हाँ भैया इंटू 2 कर दिया। तो क्या मेरे को इसी प्रकार से इंटू 2 करना पड़ेगा क्या? हाँ भाई इसी प्रकार से करना पड़ेगा। माउस का लिखो सबसे पहले तो MOUS और E। ठीक है, तो M होता है भैया 13 पे, O होता है भैया 15 पे। भाई ये आप सभी याद कर लेना, जब तक ये याद नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और ये क्वेश्चन अपने हर बार आते हैं। U क्या होता है? 21 को अनमेरिड हुई थी। ठीक है, 22 को भी वो आता है। S हुआ था, शादी हुई थी 19 को। E हुआ था 5। सभी को जोड़ दूँ फटाफट से? फटाफट जोड़ो भाई। 13 और ये हो गया भैया 28, 28 और 21 मतलब 28 और 20 हो गया अपना 28, 48, 49, 49 और 5 हो गया अपना 54, 54 और 10 64 और 9 यही हो गया 73। 73 का दुगना कितना है भाई? ऑप्शन दिख रहा है कोई? हाँ भैया 3 2 जा 6 और ये 7 2 जा 14, 146। ऑप्शन नंबर डी है भाई। सभी को आगे क्या समझ में? जोड़ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। क्या बोल रहा है ये? यदि किसी कोड में, ये भी CET ग्रेजुएशन में आए हुए हैं भाई। ये ग्रेजुएशन में जो भी आए हुए हैं ये अपने भी आ सकते हैं, तो आप ये मत सोचना, क्योंकि CET ग्रेजुएशन भी क्या आता है, ग्रेजुएशन वाले ही दे सकते हैं। तो अपना ये पटवारी भी क्या है, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वही, तो लेवल वही रहेगा क्वेश्चन का। आप ये मत समझना कि अपने नहीं आ सकते। ठीक है, तो इन्होंने किसको क्या लिखा है पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ओ को भैया इन्होंने लिखा है L, ए को भैया इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है H, और M को क्या लिखा है इन्होंने? M को लिखा है इन्होंने I, और इन्होंने S को लिखा है F, S को लिख दिया F। ठीक है, और फिर क्या है कि N को लिखा है T, N को लिखा है T, और फिर लिखा है E को लिखा है S, E को लिख दिया S, और फिर I को लिखा है A, I को लिख दिया A, और फिर किसको लिखा है? P को लिखा है G, और C को लिखा है E। ठीक है, और पूछा किसका है? अब भाई जिसका भी पूछा है ना वो सभी अपन को दे रखे हैं, मतलब उसके एक एक लेटर यहाँ पे गिवन है अपन को। तो अब मैं वही लिखूंगा। सबसे पहले तो एक बार आपके लिए लिख देता हूँ कंपनीज, COMPANIE और S, कंपनीज लिख दिया। ठीक है, अब क्या क्या लिख रखा है बताओ फटाफट। सी को क्या लिखा है इन्होंने? भैया सी को लिखा है भैया E, तो भाई E। O को क्या लिखा है भैया L, M को क्या लिखा है भैया I। ठीक है, P को क्या लिखा है? P को लिखा है G, तो भाई P को लिख दूंगा G। A को क्या लिखा है भाई? A को लिखा है H, तो A को लिखेंगे H। N को क्या लिखा है? N को लिखा है T, तो भाई N को लिखेंगे T। I को क्या लिखा है? I को लिखा है A, तो भाई I को लिखेंगे A। E को क्या लिखा है? E को लिखा है भैया S, S लिखेंगे, और S को क्या लिखा है? F। ठीक है, तो भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ELIGHT, ELIGHT, और फिर ASF, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है सभी का, ELIGHTASF। ठीक है भाई, आ गया सभी को समझ में? अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। क्वेश्चन की नंबरिंग पे मत जाओ, क्वेश्चन उल्टे सीधे हो रखे हैं। ये क्या है कि सीरीज़ की वजह से डेली डेली करवाने पड़ते हैं, तो क्वेश्चन की तो सीक्वेंस ही नहीं है भाई। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है पता नहीं, लेकिन सब PYQs अपने, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो PYQ नहीं होगा। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा कि अच्छा ये वाला एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है भाई। अब क्या है कि इसको बोलते हैं फिक्स्ड कोडिंग वाला क्वेश्चन है ये। फिक्स्ड कोडिंग का मतलब समझ में आता है? फिक्स्ड कोडिंग का मतलब होता है कि मतलब एक किसी की वैल्यू फिक्स है, कि मतलब यहाँ पे L का मतलब क्या है कि 1 ही है, ये फिक्स्ड कोडिंग होता है। A का मतलब क्या है कि 2 ही है, S का मतलब क्या है कि 3 है, और T का मतलब क्या है कि 4 है। आगे BOOK, बुक का मतलब भी दे रखा है। तो इसी प्रकार से टोस्ट का पूछा है, टोस्ट के सारे वर्ड्स अपने जो 2 वर्ड्स गिवन है उसके अंदर आ रहे हैं। हाँ भैया बिल्कुल आ रहे हैं, तो TOAST। ठीक है भाई, TOAST, टोस्ट के दोनों सारे वर्ड्स आ रहे हैं। तो टी का क्या लिख सकता हूँ मैं भैया? सबसे पहले टी को भैया इन्होंने लिखा है 4,
ठीक है, तो टी को लिख दिया 4, ये देखो ये दिख रहा 4 टी को। इसी प्रकार ओ को क्या लिखा है भैया, ओ 6 लिखा हुआ है तो 6, ठीक है। ए को क्या लिखा है भाई, ए को लिखा है इन्होंने 2, ठीक है भाई 2 लिख दिया। एस को क्या लिखा है, एस को लिखा है 3, और टी को क्या लिखा है, फिर टी को लिखा है भैया 4, तो 4 6 2 3 4, 4 6 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। आगे सभी को ये वाले क्वेश्चंस ऐसे कि अगर अपन प्रैक्टिस करके रहेंगे ना तो देखते ही सवाल बन जाएगा, क्योंकि देखो टी और टी लास्ट में किस में आ रहे हैं, 2 में आ रहा है, 4 6 2 3 4, 4 6 2 3 4। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। भाई क्या लिखा है, रेवारी, रेवारी लिखा है भाई, रेवारी, REWARI, रेवारी को क्या लिख दिया भैया इन्होंने, रेवारी को देखो भाई क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है भैया टी, फिर लिखा है जी, फिर लिखा है वाई, फिर लिखा है सी, फिर लिखा है टी, फिर लिखा है के। तो भैया देखते ही तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि मेरे को तो लग रहा है सभी में +2 करा गया है। कैसे भी आपको इतना जल्दी कैसे पता लग गया, क्योंकि भाई आई होता है, एक एक के नंबरिंग लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो एक बार अपन इसके नीचे लिख देता हूँ मैं इसकी नंबरिंग, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आर की नंबरिंग कितनी होती है भैया 18, ई की नंबरिंग कितनी होती है भाई 5, डब्ल्यू कितने पे होता है भाई 23 पे, ए कितने पे होता है भाई 1 पे, आर कितने पे होता है भाई 18 पे, आई कितने पे होता है भाई 9 पे। इसी प्रकार इन्होंने लिखा क्या है, दूसरा वर्ड इन्होंने लिखा है भैया, हमने इसको क्या लिख दिया, टी जी वाई सी टी और के, यही लिखा है, हाँ भैया यही लिखा है। अब इसको किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, टी को क्या कर सकते हैं 20, जी को क्या कर सकते हैं 7, वाई को क्या कर सकते हैं 25 होता है, सी कितना होता है 3, टी कितना होता है 20, के कितना होता है 11। तो सभी के अंदर देखने से क्या समझ में आ रहा है भैया, +2 दिख रहा है मेरे को तो सभी के अंदर, ठीक है। इसमें भी +2 कराए, इसमें भी +2, 5 2 7 हो गया, 23 2 25 हो गया, 1 3 हो गया, 18 20 हो गया, 9 ये हो गया। दिल्ली के अंदर पूछा है तो भाई दिल्ली का क्या हो जाएगा, DELH और I, दिल्ली। सभी के अंदर +2 करूँगा तो इसके नंबर इसके ऊपर लिख देता हूँ, 4 5 12 8 और 20, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, फटाफट से लिखेंगे तो +2 करेंगे तो भैया ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा भैया 5 2 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 12 2 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया अपना 8 2 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भैया अपना 22 हो जाएगा। तो 6 पे क्या आता है फटाफट बताओ भाई, भैया G7 होता था, और अपना होता था F6, तो F G, और ये होता है N, ये होता है O पे होता है E जो J, और ये होता है अपना V, ठीक है। 22 पे क्या होता है, V होता है, हाँ भैया यही होता है, FG L 12 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया भाई 25 हो गया। +2 तो कर दिया, ऑप्शन कैसे मैच नहीं हो रहा, फटाफट से देखो। जे के आएगा भाई, के कैसे आ रहा है भैया, क्या लिखा था यहाँ पे, आई लिखा है, सॉरी भाई आई लिखा है, तो आई कितने पे होता है भैया अपना, आई होता है भैया अपना, आई होता है अपना भैया 9 पे होता है ना आई, हाँ तो भाई 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 पे क्यों होता है, तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा है, FGNJK, ऑप्शन नंबर FGNJK, ऑप्शन नंबर बी है भाई। सभी को समझ में आ गया क्या, सभी को क्लियर है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। हाँ तो भाई अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। असंगत विकल्प को चुनिए, असंगत मतलब डिफरेंट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो भाई क्या हो रहा है, क्वेश्चन देखने से क्या समझ में आ रहा है आपको, स्क्वायर्स याद होने चाहिए तभी आप पकड़ पाओगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई 121, ठीक है। 11 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है भैया, ये हो जाता है अपना 121, ठीक है 121 होता है, ये हो गया 121। और अगर मैं प्लस कर दूँ इसके अंदर ही 11 × 2, मतलब 11 × 2 करके प्लस कर दूँ तो कितना बनता है भाई, तो ये हो गया भैया 121 प्लस का 22, तो भैया ये कितना बन गया अपना, ये हो गया भैया 143 बन गया, ठीक है भाई। अगला देखो इसी के अंदर ऐसे ही 7 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा भैया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और प्लस कर दूँ 7 × 2, 7 का दुगना ही इसके अंदर जोड़ देता हूँ तो कितना होता है भाई, तो भैया 49 प्लस का 14 कितना हो गया, 14 + 49, तो भैया ये हो गया अपना 53, कितना हो जाएगा भाई 59, और ये हो गया भैया 63 हो गया, ठीक है। तो भैया यही डिफरेंट लग रहा है मेरे को, क्या बाकी भी चेक कर लूँ मैं ऐसे ही, हाँ भाई 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये भैया 25 + 10, ये हो गया भैया 35, ठीक है हो गया 35, सभी को आ गया समझ में। तो भैया इसी प्रकार क्या लास्ट वाला भी हो रहा है क्या, देख लेते भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो भैया 13 का स्क्वायर तो होता है भैया 169,
169 के अंदर अगर मैं 26 जोड़ता हूँ तो कितना आता है? क्या 195 आ रहा है क्या? हाँ भैया बिल्कुल 195 आ रहा है। तो भाई इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोज करके ट्राई करो भाई। तो भाई फटाफट से पोज करके सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है भैया टी को लिख दिया आपने 20। तो भाई टी तो 20 पे ही होता है। अच्छा, तो भैया टी ई ए को क्या लिख दिया? क्या सभी का सम कर दिया क्या यहाँ पे? देखते हैं भाई, टी को लिखते हैं 20, ठीक है, ई को लिखा भैया 5 और ए होता है भैया 1 पे। कितना हो रहा है भाई? सभी का सम 26 हो गया। हाँ भैया सभी का सम ही करा है इन्होंने। तो इसी प्रकार अगर मेरे से कोई 10 का पूछेगा तो मैं बता दूंगा। हाँ भैया बिल्कुल बता देंगे। 10 में क्या है कि 20 प्लस का भैया मेरे को पता है ये होता है 5 पे, और प्लस भैया एन होता है 14 पे। तो भैया ये हो जाएगा 19 + 20, ये हो जाएगा भैया 39 अपना आंसर। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया? बहुत ही आसान सवाल है। तो भाई सभी को समझ में आ गया, अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। और आज क्या है कि क्वेश्चन गिन के बताना आज की क्लास में अपन ने कितने क्वेश्चंस करे। ठीक है, तो भैया क्या हो रहा है, फटाफट से अगर मैं जोड़ूँ तो कितना हो रहा है? तो भैया क्वेश्चन तो देखने से ही समझ में आता है। इन दोनों का सम करो, कितना होता है? 7 + 4। कितना होता है भाई? 7 + 4 होता है भैया अपना 11। 11 × 5 कितना होता है? 11 × 5 कितना होता है भैया? 55। ठीक है, क्या इसी प्रकार सभी के अंदर करूँ क्या मैं? 9 और 6 कितना होता है? 9 और 6 कितना होता है भाई? 9 + 6 होता है भैया अपना 15। तो 15 × 2 करूँ क्या मैं? क्योंकि इसमें तो +1 भी होगा तब जाके 56 बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना 30 बन गया। क्या इसी प्रकार अगला देखूँ मैं? 5 और 4 कितना होता है? 5 + 4 होता है भैया अपना 9। 9 × 2 कर दूँ तो कितना हो जाता है? 18। इसी प्रकार अगर इधर देखूँगा तो मैं 9 + 2 11 होता है। 11 × 2 कर दूँ तो 22 होता है। ठीक है, तो भी कौन सा गलत है? फर्स्ट वाला गलत है। सभी को समझ में आ गया? इसमें 11 × 5 करने के बाद में +1 भी करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी के अंदर इन दोनों को जोड़ के × 2 करना है बस। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। दिए गए प्रश्नों में वह संख्या अक्षर चुनिए जो अन्य से अलग हो। भाई अलग बताओ, अलग अलग फटाफट से बता दो। बहुत ही आसान सवाल है, देखने से ही पता लग रहा है अपन को। ओ के बाद में लिखा है ई और लिखा है 3। तो भैया इसका नंबर लिखो 15, इसका नंबर लिखो 5, इसका नंबर लिखो 3। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आ रहा है? 5 × 3 करने पे 15 आ रहा है। ठीक है भैया, क्या इसी प्रकार सभी में हो रहा है क्या? देखते भाई एक एक को करके। क्या लिखा है भाई? P, फिर लिखा है H, फिर लिखा है 3। तो इसको लिख देता हूँ मैं 16 P पे होता है, H होता है अपना 8 पे और ये होता है 3 पे। तो भैया 8 × अगर मैं 3 करूँगा तो अपना होता है भैया 24। तो ये 24 तो नहीं हो रहा। क्या पता सभी हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, या और कोई लॉजिक लग रहा है। तो इधर देखो भाई X, L और 2। तो भैया X होता है अपना 24 पे, ठीक है, L होता है भैया अपना 12 पे और ये होता है भैया 2 पे। तो 12 × 2 करूँगा तो क्या 24 आ रहा है? हाँ भैया 24 आ रहा है। तो इसमें भी लॉजिक लग रहा है। फिर देख लेते हैं एक और बार, J, B और एक कौन सा है? 5। J होता है 10 पे, B होता है भाई 2 पे और ये होता है भाई 5 पे। 5 ही लिखा हुआ है मतलब 5 पे। तो क्या होता है? 2 × 5 10 होता है। हाँ भैया, तो सभी के अंदर लग रहा है, किसके अंदर नहीं लग रहा? PH3 ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा है भाई? फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। 11th क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो, या 10th क्वेश्चन होगा। 10वां 11वां प्रश्न ही अभी तक। फटाफट फटाफट करो, आज अपन को 40 प्रश्न करने। विषम का चयन कीजिए भाई। संकलित, सचित करना, एकत्र करना, तीतर बितर करना। भैया देखते ही हो गया, तीतर बितर करना मतलब बिखेर देना चीज़ों को, इधर उधर फैला देना। ठीक है, अब से अपन बोलेंगे तीतर बितर कर दिया सामानों को। अगला प्रश्न है विषम का चयन करें भाई। ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड। ग्रीस हो गया, फ्रांस हो गया और पोलैंड हो गया, ये दो। और ये वाला भाई ये कहाँ पे आते हैं? पता होना चाहिए आज से आपको, ये यूरोप के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये भाई ये कहाँ पे आता है? ये कोरिया आता है भाई एशिया के अंदर। ठीक है, अब देख लेना भाई, मतलब कि इसका आंसर है कोरिया वाला। ठीक है, जो कि डिफरेंट है। चलो भाई अगला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं के 3 किसी प्रकार से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। भैया देखते ही समझ में आ गया। 1000 कैसे ही बन सकता है? 1000 कैसे ही बनेगा भैया? 1000 बनेगा 10 का जब भी आप क्यूब कर दोगे तो। इसी प्रकार से जब मैंने आपको क्यूब याद करवाए तो क्यूब के अंदर ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, और ये कितने का होता है?
7 7 49, 9 7 63, तो भैया ये होता है 17 का क्यूब, ठीक है। और ये भैया ये किसका क्यूब होता है, तो भाई ये किसी का क्यूब ही नहीं होता, ठीक है, ये किसी का क्यूब ही नहीं होता। 15 का क्यूब होता है ना अपना, 15 का क्यूब होता है 3375 के आसपास होता है, तो भाई ये किसी का क्यूब नहीं है, ये अपना आंसर है, ठीक है सर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है, तो देखने से ही पता लग गया भैया, मेरे को तो देखते ही पता लग जाता है ये देखो भैया 16 × 4 करूँगा तो ये आ जाएगा, 21 × 4 करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। 20 इंटू अगर मैं 5 करूँगा ना तो ये आएगा, और भैया 17 चौके 68 होता है, ये भी × 4 में आ गया। तो भाई कौन से × 4 में आ रहे हैं, सिर्फ एक ही जो × 5 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर्विसमैन सुपरवाइज़र वुमेन आंगनवाड़ी वाले में आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है वही सुपरवाइज़र वुमेन वाला, ये आंगनवाड़ी, फटाफट कर लो यार, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन ही है। असंगत को छाटिए, चंद्रमा पृथ्वी मंगल शुक्र, सबको पता है इसमें से, तो आँख बंद करके बता दो भाई, ये सोलर सिस्टम में आते हैं तीनों, ये नहीं आता, चंद्रमा डिफरेंट है भाई, बाहर है ये। अगला प्रश्न क्या है भाई, प्रोजेक्ट को लिखा है CEOPRT, प्रोजेक्ट को क्या लिखा है भाई, तो पहले भैया प्रोजेक्ट ही लिख दो आप, तो फिर क्या लिखा है वो अपन खुद देख लेंगे, PROJECT प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है भैया CEOPRT, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखने से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो भैया एक अक्षर तो उड़ा है। अब सबसे पहले तो ये देखो उड़ा कौन सा है भैया, बीच वाला अक्षर तो काट ही दो आप, ठीक है भाई काट दिए। इसके बाद में क्या लिखा है, फिर मेरे को देखने से क्या लग रहा है कि भैया इसके अंदर सभी को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिख दिया, कि पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, इस प्रकार से लिख दिया इसमें, ठीक है। सबसे पहले बीच वालों को उड़ा दो और फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिख दो। तो क्या इसी प्रकार से प्लेन में भी लिखा है, हाँ भाई, ए को काटो और फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखोगे, तो पहले आएगा ई, फिर आएगा एन, फिर आएगा पहले आएगा ई, फिर एल, फिर एन, फिर पी, ठीक है, ELNP, ठीक है। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइज का पूछा है, ORGANISEOD। सबसे पहले तो इसका बीच वाला कौन सा है, मिड वाला देखो भाई, तो इधर भी है 4, इधर भी है 4, छोड़ दो, ए को उड़ा दो। अब सबसे पहले लिखो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, सबसे पहले ABCD में से क्या आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, सबसे पहले तो ए आ गया। ए के बाद में क्या दिख रहा है भैया, डी दिख रहा है, डी के बाद में ई दिख रहा है, 5 भी होता है, ठीक है। फिर ई के बाद में आई दिख रहा है भैया, जी दिख रहा है ना, पहले जी आएगा ना, जी दिख रहा है सभी को, हाँ भैया जी दिख रहा है। जी के बाद में आई दिख रहा है, हाँ भैया आई दिख रहा है। आई के बाद में क्या आता है भाई, आई के बाद में अगर मैं काट दूं, यहाँ पे अपन ने क्या क्या लिख दिया भैया, ए लिख दिया आपने, बी आपने डी लिख दिया, बी आपने ई लिख दिया, बी आपने जी लिख दिया, बी आपने आई लिख दिया। अब एस, ओ और आर, तो भैया पहले ओ आएगा, फिर भैया आर आएगा 18 पे, फिर भैया एस आएगा, तो ORS किस में दिख रहा है भाई, ADEGIORS, ADEGIORS, ये रहा भैया 2 ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आ गया, क्या। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके सोल्व करो भाई। ये भी फिक्स्ड कोडिंग का ही है, हर वर्ड की फिक्स्ड कोडिंग, मतलब कि उस वर्ड को क्या डिफाइन कर रखा है, ये पहले से ही फिक्स्ड हो चुका है। तो भाई एस को क्या लिखा है इन्होंने, एन को क्या लिखा है भाई इन्होंने, ठीक है। इसी प्रकार से एन को क्या लिखा है भाई इन्होंने, और इसी प्रकार से पी को क्या लिखा है भाई इन्होंने, सभी का बता दिया। तो भैया पूछा क्या है, नए ये काइट को भी सेम इसी तरीके से लिखा है, पिंक के सभी वर्ड इन दोनों के अंदर आ रहे, तो भाई पिंक, तो भैया पिंक लिख दो आप। तो सबसे पहले पिंक है, तो पिंक में भाई पी को क्या लिखा है भैया, हैशटैग सबसे पहले तो, ठीक है भाई, पिंक के अंदर हैशटैग आ गया। फिर आई को क्या लिखा है भैया इन्होंने, 9 लिखा है, ठीक है भाई, आई को 9 लिख दिया। फिर भैया इन्होंने एन को लिखा है अपने, एन को लिखा है भैया 5, तो भैया 5, और के को लिख दिया भैया इन्होंने $, तो भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया $9 $5, सॉरी ये 5 है, $95 फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है भाई। CET वाला क्वेश्चन है, अक्टूबर के अंदर आया हुआ पेपर में, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से बता दो भाई, फिजिक्स को क्या लिखा है भाई, फिजिक्स को क्या लिखा है, आप लिखोगे तो अपने आप, जैसे मैं लिखता हूँ ना तो आपको पता लग जाएगा, देखना। इसी प्रकार से जब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो पेन कॉपी को उठाया करो और लिखना चालू करा करो, आपको खुद क्लियर दिख जाएगा, अच्छा इसमें ये हुआ है क्या। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या है कि जब अपन खुद से लिखते हैं ना तो लॉजिक अपन को याद आ जाता है या समझ में आ जाता है, दिख जाता है, ठीक है। KSB HRX
और एच। तो भाई सभी को दिख गया होगा, मुझे तो दिख गया। बी अपोजिट लिखा हुआ है, एस का उल्टा हनी सिंह होता था, इसी प्रकार क्रैक्स होता था, सी का एक्स, आई का इंडियन रेलवे बताया था, एच का हनी सिंह बताया था, बी वाई बाय बताया था, एच का हनी सिंह बताया था, पी के बताया था, पी के मूवी। इसी प्रकार पूछा किसका है भाई बता दो, सबसे पहले सभी बता दो फटाफट से। बायोलॉजी का पूछा है, बायोलॉजी का तो भैया मैं देखते ही बता दूंगा, मेरे को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। पीछे क्या आएगा भैया, वाई आएगा, बी आएगा, आगे वाई आएगा क्योंकि बी वाई होता है। आई का भैया आर होता है, ओ का भैया एल होता है, एल का भैया ओ होता है, ओ का भैया एल होता है, जी का भैया टी होता है। जयपुर वाले जी टी तो मैंने याद करवा दिया होगा तुम लोगों को, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ ना, तो सभी को जी टी जी टी जी टी बोल बोल के याद करवा दिया मैंने। वाई आर एल ओ एल टी बी, वाई आर एल ओ एल टी बी, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है सभी को। हाँ भैया अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। किसी विशिष्ट कोड में ही मेड गुड मनी को लिखा है 1465, ही मस्ट बी गुड। तो भैया ये फिक्स्ड कोडिंग का सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ही के अंदर आप खुद ही देखो, यहाँ पे भी ही आया तो यहाँ पे पहले पे 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे भी जब ही आया तो यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। तो भाई फिक्स्ड कोडिंग का सवाल नहीं है, इसके अंदर अपन को लिखना पड़ेगा कि किसका क्या है। तो भैया ही लिखा सबसे पहले ही, फिर लिखा मेड, फिर लिखेंगे गुड। इसको एक बार मैं क्या है कि मार्कर की थोड़ी साइज़ कम कर दूंगा ना, तो शायद अपन ढंग से लिख पाएंगे। तो भैया ये लिखा है ही, फिर लिखा है भैया मेड, फिर क्या लिखा है गुड, फिर क्या लिखा है भाई मनी। ऐसे सारे लिख देता हूँ एक बार पहले। फिर क्या लिखा है ही, लिखा है मस्ट बी, ही मस्ट बी गुड। इसी प्रकार तीसरा क्या लिखा है भाई, बी मस्ट सेव मनी, मस्ट सेव मनी। गाइज यही वाला क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर लिख के बता रहा हूँ, बाकी आप क्या है कि ये क्वेश्चन मन में भी कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि लिखने में जितना टाइम वेस्ट करोगे उतनी देर में क्या है कि बाकी बच्चे क्या है इसको सॉल्व करके भी चले जाएंगे। तो मैं प्रीफर नहीं करता आपको कि आप ऐसे क्वेश्चंस को लिखो, आप खुद ही दिमाग के अंदर सॉल्व करने की हैबिट्स बनाओ, और बहुत ही आसान सवाल रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करने, क्योंकि सारी चीज़ें क्वेश्चन में लिखी हुई है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले तो ये समझो, ज़रूरत ही नहीं, अपन को क्यों लिखेंगे अपन दोबारा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करते हैं, तो एक बार लिख के फिर आप खुद करने लग जाओगे। 1465 लिखा है, इसको क्या लिखा है भैया, इसको लिखा है 94, इसको लिखा है ये, ठीक है, इसको लिखा है ये, ठीक है, 9421। इसको क्या लिखा है भाई, इसको लिखा है भैया, इसको क्या लिखा है 9876, 9876। इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है भैया इन्होंने 2483, 2483। अब देखो ये अपनी सारी चीज़ें लिखी हुई थी, अब क्या करना है, सबसे पहले तो इन्होंने पूछा किस शब्द का है, वो शब्द के ऊपर चले जाओ। तो इन्होंने सम वर्ड के लिए बोला है ना, तो सम किस में आ रहा है इन चारों में से, फर्स्ट वाले में आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है, या फोर्थ वाले में आ रहा है, किस में आ रहा है सम। सबसे पहले तो ये ढूंढो आप सबसे पहले। तो भैया सम मेरे को दिख रहा है ना, तो वो सम दिख रहा है, या सम तो मुझे दिख ही नहीं रहा, आपने लिखा ही नहीं सम, तो सेव सम मनी, सॉरी यार इसमें आता सम, यहाँ पे क्या है भाई सम है यहाँ पे, ठीक है, तभी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा था। तो भाई सम पूछा है ना, तो सबसे पहले आप इस थर्ड वाली के ऊपर चले जाओ। अब बस अपन को थर्ड पे फोकस करना है। सम इसके अलावा सभी काटने अपन को, मस्ट दिख रहा है, मस्ट इन दोनों में मैच कर रहा है ना, फर्स्ट सेकंड वाले में और इस वाले में मैच कर रहा है, तो मस्ट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से मस्ट काटूँ, यहाँ से मस्ट काटूँ, तो कौन सा नंबर मैच हो रहा है भैया, 9 कट गया मस्ट के लिए, ठीक है भाई। इसी प्रकार आगे सेव दिख रहा है, हाँ भैया सेव दिख रहा है अपन को, इस वाले के अंदर दिख रहा है और एक इस वाले के अंदर, थर्ड और फोर्थ के अंदर सेव कट गया, कौन सा ऑप्शन मैच करते हुए भैया, 8 नंबर मैच करते हुए कट गया। इसी प्रकार मनी दिख रहा है, मनी भैया फर्स्ट वाले के अंदर दिख रहा है और इस वाले के अंदर दिख रहा है, तो भाई मनी का क्या कोड है भैया, यहाँ पे 6 कॉमन कट गया। तो भाई बचा क्या, अब ये देखो, तो भैया सम बचा, सम के लिए कोड क्या बच गया अपने पास, 7 बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अपन को जो वर्ड पूछा है ना, उस वाली लाइन के अंदर चले जाओ, उस वाले सेंटेंस के अंदर चले जाओ, और बाकी उसके एलिमिनेट करो, जो भी उसके अलावा वर्ड्स हैं उन सभी को एलिमिनेट करो। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। पार्क लिखा हुआ है, पार्क लिखा हुआ है ना, तो पार्क को भाई क्या लिख सकते हैं अपन फटाफट से, तो भी फिक्स कोडिंग दिख रही है मेरे को, क्योंकि पार्क लिखा है, शर्ट लिखा है, फिर इसी प्रकार पंडित लिखा है, और निशार जो भी है ना, निशार के सभी वर्ड अपन को जो 3 वर्ड्स पहले दे रखे उनके अंदर आ रहे हैं। तो भाई निशार का शब्द ढूंढो,
तो भैया निशार के लिए तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा निशार, NISH A और R। सबसे पहले एन किस में दिख रहा है भैया, पंडित में एन दिख रहा है तीसरा वर्ड, तो भैया क्या दिख रहा है, तीसरे वर्ड के लिए इन्होंने यूज़ करा है 2। इसी प्रकार आई किस में दिख रहा है भैया, शर्ट का तीसरा वर्ड, तो क्या यूज़ करा है भैया 6। भैया एस किस में दिखा है भैया, शर्ट का पहला वर्ड, तो क्या यूज़ करा है 1। एच किस में दिखा भैया, शर्ट का दूसरा वर्ड, क्या यूज़ किया भैया 7। ए किस में दिख रहा है भैया, पी पंडित का दूसरा वर्ड ए 3। ठीक है। आर किस में दिख रहा है भैया, पार्क का तीसरा वर्ड 9। ठीक है भाई, तो 261739, 261739 ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न अपनी आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके बता दो भाई। ये तो क्या है कि अब नहीं लिखना दोबारा से, अब अपन भी डायरेक्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो मैं एक बार आपके लिए पोस्ट कर, मतलब इसको क्या है कि जूम कर देता हूँ, सब मिलके करते हैं इसके अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से करना है अपन को, किस तरीके से दिमाग लगाना है। देखो भाई, सबसे पहले पूछा किसके लिए भाई, उसी इज के लिए पूछा है ना। इज किस में आ रहा है, इज किस में आ रहा है, लाइफ इज गुड में आ रहा है ना, तो भाई इसको पकड़ लिया मैंने, तो लाइफ इज गुड। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, लाइफ कॉमन आ रहा है, लाइफ को काटा भैया, लाइफ को काटने से क्या कटा, लाइफ को काटने से भैया TI कट गया, ये लो TI कट गया। आगे चलो भाई, इज काटना है मेरे को, तो इज किस में आ रहा है भैया, इसमें आ रहा है, ये लिखा हुआ कहाँ से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ गुड, लाइफ इज गुड, कैरेक्टर शुड बी गुड, ये रहा, कैरेक्टर शुड बी गुड। अपने से इज के लिए पूछा है तो गुड काटना पड़ेगा, तो गुड को अगर मैं इससे काटूँ तो गुड इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो भैया ये मैच कर रहा है अपने पास SU, तो भाई SU कट गया। इज के लिए कौन सा कोड आ गया बचा हुआ V, तो भाई V कोड आ गया, दैट इज D ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया क्या। अगला प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। या मेडिकल को किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, एक कोड भाषा में ही है ओनली, ठीक है। तो आप सोचो कि भैया मेडिकल को मैं मेडिकल वाले की जगह ये लिखवा लूँ, मेरी मेडिकल की शॉप हो, तो भाई ऐसा नहीं है, ये कोडिंग में ही चल रहा है, किसी भी में नहीं है। तो भाई मेडिकल का वर्ड लिखते हैं सबसे पहले, तो मेडिकल MEDICA और L मेडिकल। तो क्या लिखा है भैया इन्होंने लिखा है भैया D, क्या लिख दिया, सबसे पहले तो लिख दिया D, फिर लिख दिया E, फिर लिख दिया M, फिर क्या लिख दिया I, फिर लिख दिया L, फिर लिख दिया A और फिर लिख दिया C। तो भाई किस प्रकार से चल रहा है भैया, इसको तो इंटरचेंज ही नहीं करा भाई। सबसे पहले चला वो इधर से चला यूँ, ठीक है, फिर किधर से चला, फिर इधर से चला यूँ। आ गया सभी को समझ में, सभी को आ गया क्या समझ में, हाँ भैया आ गया मेरे को समझ में। तो भाई इसी प्रकार से लिख दो कंपाइल का, PIL और E कंपाइल का। तो सबसे पहले तो भैया मैं किसको चेंज नहीं करूँगा भैया, P को चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। चलो इधर से क्या लिखूँगा भैया, MOC आ गया, P आ गया, फिर क्या लिखूँगा, फिर इधर से चलना इधर, तो E L और I, ठीक है। आ गया सभी को समझ में। तो MOCPELI ऑप्शन नंबर C दिख रहा है सभी को, MOCPELI, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। अगला सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है भाई, अपन अभी 24वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं या 23वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो भैया बी को लिखा है इन्होंने 25, बी को 25 लिखने का एक ही तरीका है कि भैया बी को लिख दिया होगा वाई का मतलब होता है 25। इसी प्रकार देखते हैं भाई, सन का सम कितना आ गया भाई, 33 आ गया। तो सन के भी कैसे आया होगा ये 33, सभी को उल्टा लिखा होगा। एच को क्या लिख सकता हूँ भैया मैं, H हनी सिंह वाला H लिख सकता हूँ। ओ को क्या लिख सकता हूँ, लव। एन को क्या लिख सकता हूँ, M, ठीक है। तो भैया जोड़ू इसको, 8 होता है, ये होता है 12 पे, ये होता है 13 पे। तो भैया 12 2 20 और 13 33 हो गया। इसी प्रकार पूछा किसका भैया, पेन का पूछा है, तो पेन के सबसे पहले तो इनको उल्टा करूँगा। पी को क्या लिख सकता हूँ, के, पी के लिख सकता हूँ। ई को वी इवनिंग लिख सकता हूँ, एन को एम लिख सकता हूँ, ठीक है। के का कितना हो जाएगा भैया, के का होता है अपना किंग्स 11, वी का होता है भैया अपना 22 और एम का होता है भैया अपना 13। तो भैया 33 + 13 कितना हो जाएगा भैया अपना, हो जाएगा भैया 33 हो जाएगा। 33 में 10 43 और 3 46 हो जाएगा। सभी को आगे के समझ में भैया, ये हो जाएगा 33 और प्लस हो जाएगा अपना 13। तो भैया ये कितना हो जाएगा भैया, ये 46 हो जाएगा। सभी को आ गया होगा समझ में, 46 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल है, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। फ्रोजन को क्या लिख दिया भाई, अजीब सा ही लिख दिया, कुछ अजीब सा ही लिख दिया क्या। देखो भाई देखो फटाफट से, कुछ अजीब सा लिखा है कि नहीं लिखा। मुझे तो नहीं लगता कि ग्रेजुएशन वाले भी कुछ अजीब सा लिख के देंगे अपन को, तो नहीं दिखता तो भैया फटाफट से करें। तो भाई देखो क्या लिखा है, क्या लिखा भाई, लिखते पहले FROZENE
और एन नंबरिंग लिख लूँ एक बार सभी की। हाँ भैया, एफ का होता है 6, आर होता है 18 पे, ओ होता है 15 पे, जेड होता है 26 पे, ई होता है 5 पे, एन होता है 14 पे। क्या लिख दिया भैया इन्होंने? फ्रोजन को लिखा है भैया ओ, फिर लिखा है एफ, फिर लिखा है ए, फिर लिखा है पी, फिर लिखा है एस और फिर लिखा है जी। क्या सभी की लिख दो मैं यहाँ पे? हाँ भैया 15, फिर यहाँ पे लिख दो भैया आप 7, फिर यहाँ पे लिख दो भैया आप कितना लिख दो 1, फिर यहाँ पे लिख दो भैया आप पी का होता है 16, फिर यहाँ पे क्या लिख दो भैया आप एस का 19 और फिर यहाँ पे लिख दो भैया आप G7। तो भाई देखने से क्या समझ में आ रहा है? और एफ का भैया सबसे पहले तो 6 होता है, तो भाई देखने से ही समझ में आ गया मुझे। तो इधर से चल रहा हूँ, इधर से इधर चलते चलो और +1 करते चलो। देखो एन को +1 करा, ओ आ गया, ई के अंदर +1 करा 6 आ गया, ई के अंदर +1 करा आई 1 आ गया। इसी प्रकार क्या लिखा है अभी? मोल्टन लिखा है MOLTE और एन। किस तरफ चलना है अपन को इस तरफ चलना है +1 करते हुए। तो सबसे पहले मैं इनके नंबर्स लिख देता हूँ कौन सा किस नंबर पे आता है। ये होता है 13 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 12 पे सॉरी, और ये होता है अपना 20 पे, और ये होता है भैया 5 पे, और ये होता है भैया 14 पे। तो भैया 14 के अंदर +1 करोगे आप तो कितना हो जाएगा? सभी के अंदर +1 करना है, सभी के अंदर +1 करना है, सभी के अंदर +1 करना है। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं बार बार। एन के अंदर +1 करूँगा तो एम आ जाएगा। वाह सर, +1 करना है तो एन के अंदर +1 करूँगा तो पी आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा, वो 15 पे होता है। ई के अंदर +1 करूँगा तो ई, एफ 6 होता है तो एफ आ जाएगा। ठीक है, टी 21 पे कितना होता है भैया? यू होता है, यू आ जाएगा। एल 12 + 1 13 पे एम होता है, एम आ जाएगा। ओ प्लस ओ के बाद में पी आता है, ठीक है, पी आ जाएगा। एम के बाद में एन आता है, तो OFUMPN, OFUMPN ऑप्शन नंबर सी आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आप सभी को दिख रहा होगा। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से बता दो भाई। ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। लगभग अपन ने 25 सवाल कर लिए, बाकी कल की क्लास के अंदर अपन क्या है कि थोड़ा ज़्यादा करेंगे। सवाल की संख्या 50 क्वेश्चन तो एकदम से नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ देखने वाले व्यूज़ नहीं आते। बाकी धीरे धीरे बढ़ा दूंगा मैं सवाल जैसे जैसे अपना एग्ज़ाम पास में आएगा। बाकी अपन क्या है कि प्रैक्टिस मतलब रीजनिंग की तो आप प्रहार सीरीज़ के ऊपर छोड़ सकते हो कि 100% आपको यहीं से क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता पर सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन भी रिपीट होंगे तो बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि अपन सभी एग्जामों के क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पे। भैया माउस को क्या लिख दिया इन्होंने? माउस को क्या लिखा है भैया? फटाफट से बताओ माउस को क्या लिखा है। तो भैया माउस को अगर मैं लिखता हूँ तो MOUS और E। तो भैया मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है कि -1 -2 कर दिया सभी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जब मैं -2 करूँगा ना सभी के अंदर, देखो M के अंदर -2 करूँगा मैं 13 में से 2 गया तो किंग्स 11 आता है, O 15 आता है, 15 में से 2 गया तो 13 M आ जाएगा। सॉरी, एक इसके अंदर फिर +2 करा है यानी के अंदर O के बाद में P आ रहा है ना, तो P के अंदर +2 करा है भैया K, फिर इसके अंदर कर दिया +2 यानी कि P बन गया। फिर वापस U आया, U अपना होता है भैया 21 पे, -2 करूँगा तो S आना चाहिए तो भैया -2 कर दिया। S होता है अपना 19 पे, इसके अंदर +2 करूँगा तो फिर U आना चाहिए, मतलब S कितने पे होता है तो भैया +1 करा है इन्होंने। तो फिर S के बाद में क्या कर दिया? S के बाद में क्या कर दिया? -2 +2 फिर -2, फिर S होता है 19 पे और T होता है 20 पे, तो +1 और फिर वापस कर दिया अपना -1। 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से 19 तारीख को शादी हुई, फिर आ गया यहाँ पे T। तो भैया क्या देखने से क्या समझ में आ रहा है? M और किंग्स 11 में 13 होता है, किंग्स 11 तो -2 ही करा है और इसमें +2 करना चाहिए था। बाकी देखते हैं, T लिख दिया तो क्या हो गया यहाँ पे, तो +1 T और फिर E के अंदर क्या -2 कर दिया तो भैया C आ गया। तो इसी प्रकार लाइट को देखूँ मैं LIGH और T, इसके अंदर करूँगा -2, इसके अंदर करूँगा +2, इसके अंदर करूँगा -2, इसके अंदर कर देता हूँ +1 ही कर देते हैं और इसके अंदर कर देते हैं -2। L के अंदर करूँगा तो भैया कितना हो जाएगा? L होता है 12 -2 तो J, ठीक है भैया J। I +2 करूँगा तो I नो किंग्स 11 हो जाएगा K, ठीक है। J के बाद में K आ रहा है क्या? I के बाद में होता है I नो, I नो होता है I नो, तो I नो के अंदर अगर मैं +2 करता हूँ तो कितना हो जाएगा? O के बाद में P कर रहा है ना भैया, +1 ही तो कर रहा है, +2 कहाँ कर रहा है? तो भाई सभी के अंदर क्या कर रहा है? ये +1 कर रहा है। अपन ने यहाँ पे भी क्या है कि +1 ही करा है, O के बाद में P यहाँ पे भी +1 ही करा है, तो सभी के अंदर +1 करेगा, -2 +1 -2 +1, ठीक है। तो I के बाद में भी J आ जाएगा, G के बाद में -2 करूँगा तो E आ जाएगा,
ठीक है। और फिर h के बाद में प्लस H9 तो I आ जाएगा, और फिर वापस से कितना हो जाएगा, t में से अगर -2 करूँगा तो अपना आ जाएगा भैया r आ जाएगा। तो JJEIR ऑप्शन नंबर डी। सभी को आ गया क्या समझ में भैया? -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1 चल रहा है, ठीक है, ना कि -2 + 2 -2 + 2 नहीं चल रहा। बाकी 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, फटाफट से होमवर्क में मेरे को बता देना करके। होमवर्क ये आपका, एक तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अगला सवाल है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये भी होमवर्क है आपका। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के मिलेंगे अपन प्रहार सीरीज़ के, और उसके अंदर अपन थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और प्रहार सीरीज़ से डिफरेंट सीरीज़, नाम डिफरेंट रहेगा। बाकी अपन मैथ की भी क्लासेस चालू करेंगे। तो गाइस बने रहो और सपोर्ट करते रहो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय, सी यू। और गाइस मेहनत करते रहो, मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लेकर आती है। तो गाइस यही कहना चाहूँगा। बाकी आज की क्लास करते हैं अपन ख़त्म, ओवर करते हैं यहीं पे। टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।